साथियों, दास शब्द के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जैड़ अवस्था में उल्लिखित अजदाहक का दास से कोई संबंध है। अजदाहक समास है, इसके दो पद हैं। इसके अन्वय करने पर अज का अर्थ सर्प और दाहक के मूल दाह का अर्थ डंक मारना है। अजदाहक का अर्थ है डंक मारने वाला सर्प। भारतीय ईरानियों में जोहक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द यष्टि साहित्य में बहुत स्थानों पर प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि जोहक ने बेबीलोन में सुंदर महल और वैधशाला का निर्माण कराया था। शक्तिशाली शैतान के प्रधान अंगार मैनू ने अजदाहक को विश्व की पवित्रता नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया और इस अजदाहक ने भारतीय ईरानियों के सम्राट इमा को युद्ध में परास्त कर मार डाला। इमा को अवेस्ता में छेता कहते हैं, जिसका अभिप्राय प्रकाशमान या शासक से है। इसके मूल छी के दो अर्थ हैं, प्रकाशित रहना, शासन करना। इमा को हवांथवा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़े समुदाय का अधिकारी। यह अवेस्ता का इमा छेदता फारसी भाषा में जमशेद हो गया। विवादवंत का पुत्र जमशेद ईरानी इतिहास में फारसी सभ्यता के विकास का महान नायक हुआ। यह एसदिद्यान वंश का सम्राट था। यासना 9 और 5 कोयमा यासी में कहा गया है कि विवंश ही प्रथम मनुष्य था जिसने हस्मा शक शमशा को भौतिक जगत में लाकर घेरा डाल दिया और वरदान प्राप्त किया। इससे उस इमा पुत्र की प्राप्ति हुई जो मनुष्यों में सूर्य के साथ प्रकाशमान था और उसके साथ अमृतत्व प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षी, फल और सदाबहार पेड़ पौधे उत्पन्न हुई। इमा को व्यक्तित्व दैवी या कभी ना मुरझाने वाला हमेशा ताजगी से परिपूर्ण था। उसके राज्य में न अधिक ठंड पड़ती थी और न गर्मी पड़ती थी और न ही जरावस्था, मृत्यु एवं अस्वस्थता किसी को सताती थी। क्या जिंद अवेस्ता का दाहक ही ऋग्वेद का दास है? यदि नामों की समानता को साक्ष्य मानकर चलें तो निश्चित रूप से दास और दाहक एक ही हैं। संस्कृत के दास शब्द का अवेस्ता में दा होना स्वाभाविक है। फारसी में साधारण रूप से संस्कृत का सा हा हो जाता है। ऋग्वेद के दास और जिंदावेस्ता के दाहक में शब्दों की समानता का ही एकमात्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तो इसे केवल अटकलबाजी ही कहा जा सकता है। यासना हा 9 हार न्यासे की भांति अजदाहक के 3 मुंह, 3 सिर और 6 आंखों का वर्णन है। ऋग्वेद 10:99 में दास के भी 3 सिर और 6 आंखें बताई गई हैं। इसके साथ ही यदि उपरोक्त के अनुसार दास और दाहक एक माने जाते हैं तो दास भारत के मूल निवासी प्राचीन आदिवासी सिद्ध नहीं होते। क्या वे असभ्य वनवासी थे? ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि दास और दस्यु आदिम जाति नहीं थे। वास्तव में वे भारतीय आर्यों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शक्तिशाली थे। श्री आयंगर ने लिखा है, दस्यु नगरों में रहते थे। ऋग्वेद 1:53-8-1-103-3 और उनके अपने सम्राट थे जिनका विवरण मिलता है। उनके पास गौ, घोड़े और रथों 2-15-4 के रूप में बहुत धन था। 8-40-6 100 फाटकों वाले नगर थे। 99-8 इंद्र ने उनकी सभी संपत्ति लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दी। 1-176-4 दस्यु धनी थे। 1-33-4 मैदानों और पर्वत शिखरों पर उनकी निजी संपत्ति थी। 60-69-6 उनकी वेशभूषा स्वर्ण रत्न जड़ित होती थी। 1-33-8 वे अनेक दर्गों के स्वामी थे। 1-33-13 8-17-18 7 दस्यु असुर और आर्य देवगढ़ समान रूप से स्वर्ण, रजत और लौह दुर्गों में रहते थे। 6-23 अथर्ववेद 5-28-9 ऋग्वेद 2-20-8 इंद्र ने अपने उपासक दिवोदास की प्रार्थना को ठुकराते हुए पत्थर के 100 दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। 5-30-20 आर्यों की उपासना से तुष्ट होकर अग्नि ने दस्युओं के किलों को जलाकर नष्ट कर दिया। 7-5-3 जहां आर्यों के पस बंद थे, पत्थरों के उन कारागारों को बृहस्पति ने तोड़ दिया। 4-67-3 दस्युओं के पास आर्यों के समान रथ थे जिन पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध किया। 8-24-27 3-30-5 2-15-4। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।